हेलो, नमस्ते। मेरा नाम मणि अग्रवाल है और मैंने यूपीएससी की 2016 की परीक्षा में 126वां रैंक हासिल किया था। ये मेरा दूसरा प्रयास था और मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स था। इस वीडियो के सहारे मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैथ्स के लिए आप कैसी तैयारी कर सकते हैं जिससे आपको अच्छे अंक प्राप्त हों और आपका चयन हो जाए यूपीएससी में। मैथ्स मेरे लिए बचपन से ही बहुत अच्छा और पसंदीदा सब्जेक्ट रहा है। मैंने 10th 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी हाई मार्क्स मैथ्स में प्राप्त किए थे। यही वजह थी कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन और यहाँ तक कि पोस्ट ग्रेजुएशन में भी मैथ्स लिया। वहाँ पे अच्छा करने के बाद ही मुझे ये एहसास हुआ कि मैथ्स ही वो सब्जेक्ट है जिससे मैं अपनी यूपीएससी की परीक्षा देना चाहूँगी। मैं आप लोगों को ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सिर्फ एक इंटरेस्ट इन मैथ्स शुड नॉट बी योर रीज़न टू टेक इट एज अ सब्जेक्ट इन यूपीएससी। इट्स अ वेरी टफ सब्जेक्ट टू बी फ्रैंक, बट इफ़ यू डू इट तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी उसमें आ सकते हैं। इट्स अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। पर आप ये ना सोचें कि आपको मैथ्स पसंद है जस्ट इसलिए आप ले रहे हैं। यू हैव टू बी 200% श्योर, 200% प्रिपेयर्ड टू एक्चुअली अटेम्प्ट कि आप अच्छे से उन प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पाएँ जो यूपीएससी पूछता है। जहाँ तक कि मैथ्स की स्ट्रैटेजी का सवाल है तो हम सब जानते हैं कि आर्ट्स और जैसे आर्ट्स और साइंस के दूसरे सब्जेक्ट्स ज़्यादातर लोग लेना पसंद करते हैं, जिनमें से आर्ट्स ही मेन है। नॉट जस्ट बिकॉज वो ईजी होते हैं विद रिस्पेक्ट टू आवर अंडरस्टैंडिंग, उनमें थ्योरी ज़्यादा होता है तो आप लिख सकते हैं उनके आंसर्स, प्लस वो आपको जीएस में भी हेल्प करते हैं। बट मैथ्स के साथ ऐसा नहीं है। मैथ्स के 2 सब्जेक्ट कम्स एज एन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट टू यू। तो अगर आप जीएस के 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो मैथ्स में आपको इंटरेस्ट इतना होना चाहिए कि आप उन 2 ऑप्शनल पेपर्स के लिए भी समय निकाल सकें। मैथ्स के टॉपिक्स आपको जीएस में हेल्प नहीं करेंगे। तो द पॉइंट इज़ कि अगर मैंने मैथ्स लिया है तो मेरे पास इतना इंटरेस्ट होना चाहिए कि मैं उसको पूरे 1 साल तक पढ़ सकूं। अगर आप स्ट्रैटेजी की बात करेंगे तो मैंने मैथ्स अपने परीक्षा की अध्ययन की शुरुआत से शुरू कर दिया था। मतलब अगर मेरे को 15 में अटेम्प्ट देना था तो मैंने मई 2014 से अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। बिकॉज यू नीड एटलीस्ट 1 ईयर फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी इंक्लूडिंग ऑल सब्जेक्ट्स। तो मैंने मई 2014 में अपनी मैथ्स की पढ़ाई शुरू कर दी थी अलॉन्ग विद ऑल अदर सब्जेक्ट्स। तो आप देखिए कि मई 2014 से दिसंबर 2015 तक मैंने अपनी मैथ्स पढ़ाई की थी। तो इसके मतलब 1 साल से कम तो आप सोचिए भी मत कि आपकी पढ़ाई इतनी हो जाएगी कि आप अटेम्प्ट करें और अटेम्प्ट ही ना उसे पास भी करें। तो मैंने 2014 से स्टार्ट करी अपनी तैयारी और इस तरह से स्टार्ट करी कि मैं अपने सिलेबस से स्टिक रहूं, क्योंकि मैथ्स इज़ सच अ वास्ट सब्जेक्ट कि आप जितना ज़्यादा उसमें डूबना चाहेंगे आप उतना डूब सकते हैं। क्योंकि अगर आप सिलेबस से स्टिक नहीं हैं तो आपका टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा। तो मैंने क्या किया कि मैंने मई 2014 से ही अपनी मैथ्स की तैयारी शुरू करी और स्लोली की। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे शुरू में ही एकदम सब आ जाए। तो मई 2014 से मैंने जब तैयारी शुरू करी तो मैंने सबसे पहले सिलेबस देखा कि क्या सिलेबस है, और मेरे हिसाब से मैंने सबसे पहले थोड़ा इजी सब्जेक्ट चुने जिससे इंटरेस्ट बना रहे। इफ़ यू स्टार्ट विद अ टफ सब्जेक्ट तो आपको वैसे ही पहले शुरुआत के महीनों में तो आपको यही सोचना होता है कि आप स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, तो एकदम से आपके पास प्लान नहीं होता है। तो उसके लिए मैंने सोचा कि मैं पहले मेरे को जो सबसे ईजी सब्जेक्ट लगते हैं मैथ्स में, मैंने उससे शुरुआत करी। बट द आइडिया इज़ दैट यू शुड बी कंसिस्टेंट। ऐसा नहीं है कि आज मैथ्स कर ली, कल मैथ्स कर ली, फिर 1 हफ्ते तक कुछ नहीं किया। तो यू हैव टू बी वेरी पंक्चुअल एंड वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड द सब्जेक्ट। आपको रोज़ करना है उसको, चाहे आप 1 घंटा करें चाहे आप 2 घंटा करें। मैं 3 घंटे रोज़ मैथ्स तो करती ही थी। दैट वाज फिक्स कि मेरे को जब जीएस की तैयारी करनी है मंडे टू सैटरडे या मंडे टू फ्राइडे, तो मैं रात में मतलब 9 बजे से 12 बजे तक या कभी कभी 1 बजे तक मैथ्स करती थी। मैथ्स का एक अच्छा पॉइंट ये भी है कि ये आपको एक तरह से डिटॉक्स कर देता है बाकी और सब्जेक्ट से। जैसे आप जीएस में इतना थ्योरी पढ़ते हैं, बट देन व्हेन यू सी मैथ्स आपको थोड़ा दिमाग खुल जाता है, आप कुछ लिखते हैं, कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, तो इट एक्ट्स एज अ रिलैक्सिंग सब्जेक्ट फॉर मी। इट डिड फॉर मी, बट जिन लोगों को मैथ्स पसंद है शायद वो मेरी बात समझ पाएंगे।
तो उसके लिए अब जैसे मुझे मैथ्स पसंद है तो मैं रोज़ पढ़ती थी उसको। तो मैंने एक भी दिन, आप मानेंगे या आप विश्वास रखिए कि मैंने मई से दिसंबर तक, जब तक मेरा मेंस नहीं हुआ, मैंने ऐसा नहीं हुआ कि मैंने मैथ्स ना की हो, चाहे मैंने थोड़ी सी पढ़ी हो। मेरा सम्स करने का मन नहीं होता था तो मैं थ्योरम्स पढ़ती थी। तो यू हैव टू बी दैट वेरी पंक्चुअल एंड वेरी रेगुलर विद दैट सब्जेक्ट। तो आप जैसे मई से स्टार्ट करा तो अगर जीएस का मुझे नहीं भी समझ आ रहा है तो भी मैं मैथ्स को रेगुलर रखती थी। तो आपको सिलेबस से एकदम स्टिक रहना है कि आज मुझे सपोज लीनियर अलजेब्रा का बेसिस एंड डायमेंशंस पढ़ना है तो आज मैं उसको पढ़ के रहूँगी। अब जहाँ तक किताबों की बात है, इतने सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जिस पे आपको किताबें मिल सकती हैं। आपको पता चल सकता है कि कौन सी किताबों से आप अपने कंसेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप 2 से ज़्यादा किताबें ना रखें, और चाहे आपको टाइम लगे किताब चुनने में, गिव योर सेल्फ टाइम, बट डोंट गो फॉर 3-4 बुक्स फॉर लीनियर अलजेब्रा ओनली। यू विल बी वेरी कन्फ्यूज बाय द टाइम योर मेंस कम। आपको ये सोचना है कि बस मैं 2 बुक चुनूंगा या चुनूंगी और इन्हीं को मैं बार बार पढ़ूंगी, क्योंकि आपको एग्जाम में ना चीज़ें एकदम याद आनी चाहिए। आपके पास वहाँ टाइम नहीं होता। जब आपके पास 4 बुक होंगी ना तो आप वहाँ बैठे बैठे ये सोचोगे यार मैंने उस बुक में क्या पढ़ा था, इसमें क्या था। तो यू जस्ट कीप योर सेल्फ विद सम फिक्स नंबर ऑफ बुक्स, मैक्सिमम 2। एक हो तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। अगर आपको एक ऐसी बुक मिल जाए जिसमें सब कुछ हो, वैसा ऐसा पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि कम से कम 2 बुक्स आप एक में रखें, उससे 2 से 3 ना करें। तो जैसे मैंने बीएससी किया हुआ है मैथ्स में, देन मैंने एमएससी भी किया हुआ है मैथ्स में, तो मुझे बुक्स की उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने जो बुक्स पढ़ी हुई हैं मैंने उन्हीं से एग्ज़ाम देना मुनासिब समझा। जबकि ऑनलाइन काफ़ी अच्छी बुक्स मिलती हैं, आपको काफ़ी अच्छी गाइडेंस मिलती है। मैंने जानबूझ के उन्हीं बुक्स से इसलिए पढ़ा क्योंकि आप जिन बुक्स से पढ़ के आए हुए होते हो तो आपको उनसे समझने में बहुत आसानी होती है। अदरवाइज जैसे कृष्णा सीरीज़ की बुक्स हैं, दे आर वेरी फेमस। आप कहीं भी ऑनलाइन आप डालेंगे ना मैथ्स बुक फॉर यूपीएससी, दे विल गिव यू अ सेट ऑफ बुक्स अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। तो कृष्णा सीरीज़ की बुक्स हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं, वो आपको बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 में हेल्प करेंगी। ऑनलाइन एनपीटीईएल के कोर्सेज़ हैं जो मैंने खुद समझे थे। मुझे एक आध टॉपिक्स ऐसे थे जो मुझे क्लियर नहीं होते थे, तो वो मैंने एनपीटीईएल के कोर्सेज से किया। एंड देर आर ऑल्सो सम प्रोफेसर्स विच हु हैव पोस्टेड ऑन यूट्यूब वीडियोज़ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के। तो आपको बस ये है कि किसी तरह टॉपिक समझ आना चाहिए एंड कोर्सेज आप उनके क्वेश्चंस कर पाएँ, दैट इज़ द ओनली थिंग। थर्डली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब सिलेबस बनाएं, सिलेबस से पढ़ाई करें, तो आप अपने ना छोटे छोटे नोट्स बनाएं। जैसे मैथ्स में फॉर्मूलाज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखते ही फॉर्मूला दिमाग में आ जाना चाहिए। वो तब आएगा जब आप अपने नोट्स बनाएंगे और उन नोट्स को आप बार बार पढ़ेंगे, तो आपको ना एक तरह से वो चीज़ याद हो जाएगी कि कॉपी की किस पेज पे कौन सा फॉर्मूला है। तो आपको ना एग्जाम में टाइम नहीं वेस्ट होगा, आपको सटाक से याद आ जाएगा कि यार वो जो अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ अ पैराबोलॉइड देखना है तो मुझे कौन से पेज पे कौन सा फॉर्मूला था, XYZ सब इजीली फ्लो करेगा। You will not be confused in exam if any random question comes, because you will be clear with your formulas. अब वरना क्या होता है ना, इतने फॉर्मूलेस होते हैं दिसंबर या जब तक आपका मेंस आता है, अब तो अक्टूबर में मेंस होने लगे हैं, कि आपको ना बहुत एकदम हौच पौच हो जाता है। तो मेक योरसेल्फ सम नोट्स। मैंने पूरे मैथ सिलेबस की इतनी पतली सी कॉपी बनाई थी जिसमें मेरे सारे फॉर्मूलेस थे, सारे नोट्स थे, जो एक जिस्ट था कि अगर मैं एग्जाम के एक दिन पहले भी उसे पढूं तो मेरा काम हो जाएगा, मेरे को बुक्स देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने इतना प्रैक्टिस किया हुआ था और इतना ज़्यादा नोट्स को देखा हुआ था उनको कि मेरे लिए बहुत ईजी हो गया था। बट दैट वॉज बिकॉज आई प्रिपेयर्ड फॉर 1 होल ईयर फॉर दैट। तो आपको ऐसा करना है कि मतलब एंड तक आपका तैयार हो जाए, ऐसा नहीं कि मुझे आज ही सब आ जाए। तो आप यू हैव टू गो गिव योरसेल्फ सम टाइम, सब्जेक्ट को आप समझें। सबसे बड़ी बात, आप सब्जेक्ट को समझें तो यूपीएससी के नज़रिए से समझें, क्योंकि हम कॉलेजेस में जो एग्ज़ाम देते हैं दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यूपीएससी। आपको पता ही नहीं होता है कि क्या आएगा। मैंने 2 अटेम्प्ट्स दिए हैं एंड आई कैन सी अ स्टार्क डिफरेंस इन हाउ द मैथ्स पेपर्स वर फॉर्म्ड इन just 2 years. There was a drastic change in the way both paper 1 and paper 2 were framed, and I guess paper 2 took me by surprise in my second attempt as well. उसमें इतने सारे proofs थे जो हमने कभी imagine भी नहीं किए थे कि proofs भी आ सकते हैं। But because I did it, तो मैंने prepare किया हुआ था कि भाई hope for the best and prepare for the worst। तो आप हर तरह से तैयार होकर जाइए कि मतलब यूपीएससी को एकदम ढीला तो लेना ही नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एनी सब्जेक्ट इन पर्टिकुलर मैथ्स। तो आप हर तरह से तैयारी करके जाइए, आपका हो जाएगा। बट मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे मैंने जब स्टार्ट किया तो कभी कभी ये होता है कि आपको 2 महीने रह गए हैं प्रीलिम्स में,
तो आपको अब तो ये लगता है कि भाई हम मॉक्स ही करें, हम अपनी जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर करें। ये बहुत ज़रूरी है। मतलब मैंने 2 महीने पहले से प्रीलिम्स के सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ना शुरू किया था। मतलब मेंस की पढ़ाई मैंने छोड़ दी थी, आंसर राइटिंग वगैरह तो मैंने स्टार्ट भी नहीं की थी। बट इन स्पाइट ऑफ दैट आई मेड श्योर दैट आई डिड मैथ्स ईच डे। क्योंकि क्या होता है कि जैसे सपोज़ मैंने मई 14 से मई 15 तक प्रीलिम्स भी पढ़ा, मेंस भी पढ़ा, मैथ्स भी पढ़ा। अब मई 15 के बाद मेरा जो एग्ज़ाम था वो अगस्त 2015 में था। तो अब ये 2-2.5 महीने जो मेरे पास रह गए थे, मुझे प्रीलिम्स स्ट्रॉन्ग करना था। बिकॉज अगर मैंने प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं किया तो आगे की पढ़ाई का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो मैंने पूरे दिन में प्रीलिम्स करती थी, बट मैं रात को फिर भी मैथ्स करती थी। मैंने वो शेड्यूल नहीं अपना छोड़ा, क्योंकि अगर मैंने वो 2 महीने मैथ्स नहीं की तो मेरा वो पूरे साल की मेहनत पानी में चली जाएगी। बिकॉज मैथ्स के साथ ये है कि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपको समझ आ जाता है, बट इफ़ यू लूज प्रैक्टिस तो आपका स्पीड चला जाएगा, कॉन्फिडेंस चला जाएगा, आती हुई चीज़ नहीं आएगी। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि मैथ्स में छोड़ूँ ना, चाहे मैं 1 घंटे पढ़ूँ, अगर मिनिमम मेरे को कहना है तो आप वो तो छोड़िएगा ही मत। एक अपना टाइम फ्रेम बना लीजिए कि ये नहीं मेरे को चाहे कल मुझे प्रीलिम्स देने जाना है, बस मैं वही दिन नहीं करूँगा, बाकी सब दिन मैं मैथ्स करूँगा या करूँगी। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देन एक चीज़ मुझे ये रियलाइज़ हुई कि प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत ज़रूरी हैं। ये तो आई गेस काफ़ी लोग आप लोगों को बताते होंगे कि जीएस के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स आप देखें, बट मैथ्स के लिए मैं इसलिए कहना चाहूँगी क्योंकि कभी कभी ये होता है कि आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, या आपने कोई कोचिंग ज्वाइन करी है तो उनकी आप वर्कशीट सॉल्व करते हैं। बट जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं तो आपको एक अलग ही तरह के क्वेश्चन मिलते हैं कि आपने वो टॉपिक पढ़ा हुआ है फिर भी आप उसे नहीं कर पा रहे क्योंकि वो क्वेश्चन अलग ही तरह से घुमा के दिया हुआ है। तो फॉर दैट प्रीवियस ईयर पेपर्स आर वेरी एसेंशियल। काफ़ी क्वेश्चंस उसमें आपको ऐसे लगेंगे कि आपको आते हैं, बट जो रह गया है वी हैव टू फिल इन द गैप्स फॉर दैट। पहले पूरा पढ़ लें, आप सिलेबस कंप्लीट कर लें, देन प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे तो आपको जो चीज़ नहीं आ रही है उसको भी गैप फिल करने में बहुत आसानी रहेगी कि अच्छा इसको ऐसे करना है, मैंने किसी और तरह से पढ़ा था, फिर उसका नोट बना लें। तो ये मैंने किया था प्रीवियस ईयर पेपर्स जब मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया था मैथ्स का। देन एक बात मैं और बताना चाहूँगी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आई वॉज अ बिट यू कैन से ओवर कॉन्फिडेंट दैट मेरे को ये लग रहा था कि मेरी हो जाएगी तैयारी। मैंने टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन की, तो आई वॉज लाइक कि आई नो द सब्जेक्ट्स, आई हैव डन माई प्रीवियस ईयर पेपर्स, आई हैव कंप्लीटेड द सिलेबस, बट देन ऑल्सो आई वॉज लाइक कि टेस्ट सीरीज़ मैंने ज्वाइन नहीं की। तो उसके बाद क्या हुआ कि मुझे सब आता था, फिर भी इन एग्ज़ाम आई वॉज नॉट एबल टू मैनेज माई टाइम। आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ पैनिक। मुझे लग नहीं रहा था कि वो 20 क्वेश्चन मैं कैसे सॉल्व करूं, क्योंकि मैथ्स का पेपर जिस तरह से आता था तब उसमें यह था कि दिल गिव यू अ सेट ऑफ 8 क्वेश्चंस, उसमें से आपको 5 चुनने होते हैं एंड सेक्शन ए सेक्शन बी में से एटलीस्ट 1 क्वेश्चन ईच होता है। तो मैंने वो ना, उसमें मेरा 15 मिनट वेस्ट हो गया था कि मुझे कौन सा क्वेश्चन चुनना है, जस्ट बिकॉज आई हैव नॉट डन टेस्ट सीरीज इन दैट टाइम फ्रेम के 3 घंटे में मुझे 20 क्वेश्चन करने, मैंने वो चीज़ नहीं की थी। एंड आई पेड अ ह्यूज प्राइस फॉर दैट एंड आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर द एग्जाम्स प्रिसाइजली बिकॉज ऑफ माई मैथ्स, बिकॉज मेरे बहुत कम मार्क्स आए थे। आई स्कोर्ड एट अराउंड 208 और समथिंग मिला के दोनों पेपर में। इट्स सच अ बैड स्कोर फॉर अ मैथमेटिक्स ऑप्शनल पेपर दैट आई कैन नॉट टेल यू। सो इट्स बिकॉज इवन आई डिड all throughout the year without a test series, I was not able to manage my time. तो फिर मैंने सेकेंड जब अटैम्प्ट दिया तो मेरे पास ये नहीं था, बहुत से लोगों के दिमाग में ये आ जाता है यार मैथ्स छोड़ देते हैं, कोई आर्ट सब्जेक्ट ले लेते हैं क्योंकि ये इससे नहीं होने वाला। तो बट मेरे पास ये था कि आई वॉज लाइक वेरी फेथफुल टू माई सब्जेक्ट, और मुझे पता था कि जो भी हुआ है वो मेरे सब्जेक्ट ने नहीं किया है, वो मेरी गलती से ही हुआ है। तो जब गैप फिल करने की बात आती है तो मेरे पास सिर्फ यही था कि मेरी प्रिपरेशन पूरी है, आई जस्ट हैव टू ज्वाइन अ टेस्ट सीरीज़। तो जब मैंने वो ज्वाइन करी देन इट पेड ह्यूजली टू मी एंड आई स्कोर्ड अ 325 इन माई सेकेंड अटैम्प्ट। तो उसकी वजह से मेरी रैंक काफ़ी अच्छी हो गई थी एंड इट वॉज सोनली बिकॉज ऑफ टेस्ट सीरीज़। तो मैंने IMS की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी। एंड जो लोग दूर से दूर इलाकों में रहते हैं और कोचिंग्स से नहीं करना चाहते हैं पढ़ाई, तो उनके लिए मैं ये कहूँगी कि आप ऑनलाइन IMS टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कीजिए। वो आप लोगों को ऑनलाइन ही क्वेश्चन पेपर भेज देते हैं एंड देन यू कैन टेक अ प्रिंट आउट। आप प्रिंट आउट करके उसमें अपना पर्सनल टाइमर एंड बी ट्रू टू योरसेल्फ, और 3 घंटे का टाइमर लगा के आप पेपर सॉल्व कीजिए। वो लोग पूरा जैसा एग्जाम में आता है ना वैसे ही भेजते हैं। एंड यू कैन सेंड देम द फोटोज़। आप मोबाइल से फ़ोटो क्लिक करके उन्हें आंसर्स भेजिए, वो चेक करके आपको बता देंगे। वो चेक करके ना भी बता पाएँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आप
एक हफ्ता हो गया, नहीं आ पाए उनके रिप्लाइज, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दे विल सेंड यू आंसर्स, तो यू कैन चेक इट योर सेल्फ, तब भी आपका एक रिविजन ही हो जाएगा. सो डोंट वेट फॉर पीपल टू चेक. वो आंसर्स जब भेजते हैं तो आप अपने आप चेक कर लीजिए. तो मैंने वही किया था, तो इट हेल्प मी अ लॉट. तो आप टेस्ट सीरीज़ तो मतलब ज़रूर ही ज्वाइन कीजिए. और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि मैथ्स, मेरे को कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप मैथ्स लेती हैं, तो हमें भी मैथ्स लेना है, हमारा स्कूल में बहुत अच्छा मैथ्स था एंड हमने ग्रेजुएशन में भी मैथ्स एज अ सब्जेक्ट लिया है. तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैथ्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत स्कोरिंग है, बट आप ये ना सोचें कि बस मेरे को अच्छा लगता है तो मैं ले लूँ. आपकी तैयारी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. मैं आपको मतलब किसी डाउट में नहीं रखना चाहूँगी कि आपको ना बहुत स्ट्रॉन्ग, अब अगर हर सब्जेक्ट पे आपकी ग्रिप अच्छी है ना, तभी आप मैथ्स लीजिए, क्योंकि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू टेक दैट सब्जेक्ट फॉरवर्ड फॉर 1 year, एंड अनफॉर्चुनेटली इफ़ यू आर नॉट एबल टू क्लियर इट लाइक मी इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, देन फॉर 2 years. तो अगर आपको वो पसंद नहीं है, आपको ये लग रहा है यार मैं कुछ और सोच के आया था या आई थी और ये निकला कुछ और, तो ऐसा भी होता है. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जैसा ये सब्जेक्ट है मुझे वैसा पसंद है एंड आई विल बी एबल टू डू इट. तो अगर आपके बीएससी में एक सब्जेक्ट मैथ्स का है बट यू हैव अदर सब्जेक्ट्स, देन यू प्लीज़ गिव इट अ थॉट अगेन कि मैं क्या ये मेहनत कर पाऊँगा या कर पाऊँगी. तो अगर आप वो कर पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. इफ़ यू आर एबल टू डू इट, देन मैथ्स से अच्छा कोई सब्जेक्ट नहीं है आपके लिए. मैथ्स आप उस तरह से ना जाए कि बहुत मार्क्स ही मिलेंगे तभी जा रहे हूँ आपके लिए, वरना वो बर्डन बन जाएगा. इफ़ यू डोंट लाइक द सब्जेक्ट, इफ़ यू डोंट लव द सब्जेक्ट, तो यू हैव टू बी वेरी आराम से अपने आप को एक टाइम दीजिए, सिलेबस देखिए और फिर ये कंपेयर करिए कि मैंने ग्रेजुएशन में कितना पढ़ा है. मैं ग्रेजुएशन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 12th तक बहुत लोगों की मैथ्स अच्छी होती है. मतलब देर आर पीपल हु लाइक मैथ्स, स्कोर वेल इन मैथ्स, बट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की मैथ्स इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वॉट यू स्टडी इन स्कूल्स. सो डोंट मेक अ परसेप्शन दैट मैं मैथ्स लूँगा या मेरे को बहुत अच्छी से आती है. So you give yourself some time, see what the subjects are and how you will be able to complete them. And जहाँ तक कि बुक्स की बात है तो there are innumerable books for every subject. मैं थोड़ी सी आपको गाइडेंस देना चाहूँगी कि मैंने कौन कौन सी बुक्स ली थी कुछ सब्जेक्ट्स की. जैसे लीनियर अलजेब्रा में मैंने डेविड सी ले पढ़ी थी, इट्स अ फॉरेन ऑथर बुक. उसके साथ मैंने कृष्णा सीरीज़ के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे. देन मेरे पास कुछ नोट्स पहले से पढ़े थे मेरे ग्रेजुएशन के, तो मैंने वो पढ़े थे. देन फॉर ODE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, उसके लिए भी मैंने कृष्णा सीरीज़ यूज़ की थी. देन फॉर PDE, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, मैंने MD रायसिंघानिया सर की बुक यूज़ की थी. इट्स वेरी गुड. उसमें आपको प्रीवियस UPSC क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, सो दैट सॉल्व मिल जाएंगे एक्चुअली. तो आपको वो टाइम आपका बचेगा कि आप जब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं तो आप कहीं सोल्यूशन ढूंढते हैं, तो इन दैट बुक दैट दे विल बी अवेलेबल. देन लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लिए मैंने गैलिन बुक यूज़ की थी, जो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी. तो दैट बुक वॉज फेमिलियर टू मी, मेरे को उसकी लैंग्वेज समझ आती थी एंड ऑल दैट. हस्टिन भी बुक है बट आई डेंट यूज़ इट बिकॉज फ्रैंकली आई डेंट लाइक इट. तो मुझे वो ज़्यादा अच्छी से समझ नहीं आती थी. मुझे गैलिन बहुत अच्छे से समझ आती थी, तो मैंने वो ली थी. प्लस मैंने ऑनलाइन ना ऐसे ही क्वेश्चंस ऑन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा ऐसे करके मैंने सर्चेस बहुत मारे थे, मतलब बहुत किए थे मैंने ब्राउजिंग इससे, और मैंने ऑनलाइन बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए. तो यू कीप अ टैब ऑन व्हाट पीपल आर सॉल्विंग. कुछ भी क्वेश्चन आप डाल दें, ग्रुप्स पे क्वेश्चंस, रिंग्स पे क्वेश्चंस, तो आपको मिल जाते हैं एक जनरल आइडिया. तो आपको जब आप ऐसे डालोगे तो आपको ना फॉरेन ऑथर्स के पेपर्स मिलेंगे, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के जो एग्ज़ाम पेपर्स होते हैं वो तक सॉल्व आप कर सकते हैं, क्योंकि यू विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ डिफरेंटली क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड. मैंने वो चीज़ की थी. देन आई वॉच सम वीडियोज़ ऑफ ऑन NPTEL, जो IITs और IIMs का कोलैबोरेशन है, एंड इट्स एन ओपन दिस थिंग सॉफ्टवेयर, एंड नॉट सॉफ्टवेयर, इट्स एन ओपन you can say a web page जिसमें videos post किए जाते हैं, and some questions are also posted so that you can revise concepts जो आपने पहले सीखे हुए हैं. फिर से videos देख लो, समझ आ जाएंगे आपको. Then there are बहुत सारे subjects हैं within maths, so 12, 13, I don't know, 14 I guess subjects हैं, and they are divided into 2 papers. So हर पेपर में क्या होता है कि आपका मेन एम UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएँ. अब क्या होता है कि विद इन पेपर 1 देर आर सम सब्जेक्ट्स विच आर वेरी स्कोरिंग. इफ़ यू आर वेल वर्स विद देम, यू विल नॉट लूज अ सिंगल मार्क ऑन देम. तो आप ये देखिए कि आपको
कौन सा सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट करता है. अब जैसे लीनियर अलजेब्रा एक सब्जेक्ट है दैट इज़ वेरी स्कोरिंग. इफ़ यू आर थ्रू विद मेट्रिसेस, नल्स, डायमेंशंस, बेसिस, तो वो गलती नहीं हो सकती उसमें. मतलब इट्स लाइक वो क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, इफ़ यू नो द कंसेप्ट, वो कभी गलत नहीं हो सकता. सो यू ट्राई टू परफेक्ट दो सब्जेक्ट्स जो काफ़ी डेफिनेट हैं, एब्स्ट्रैक्ट नहीं हैं. फॉर एग्जाम्पल लीनियर अलजेब्रा, फॉर एग्जाम्पल ordinary differential equations, then you have integral calculus. तो integration differentiation कभी if you are have practiced a lot कभी गलत नहीं होते. तो but on the other hand there are two papers, I mean two subjects in both optional 1 and 2 which are more physics based. So you have momentum, you have motions, you have velocities, angular speed and all that. वो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें. तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आपको कंसेप्चुअली बहुत क्लियर होना चाहिए. अगर आपको एक तरह का क्वेश्चन आ गया है तो इट डजंट मीन कि आपको हर तरह का क्वेश्चन आ जाएगा. एंड प्लस आई माई सेल्फ फाइंड फिजिक्स स्लाइटली लेस इंटरेस्टिंग. तो मैंने ऐसे ही आप लोगों को भी होगा कि अगर 6-7 सब्जेक्ट्स हैं एक ऑप्शनल पेपर में, तो नेचुरल है कि आपको कुछ सब्जेक्ट्स किसी और सब्जेक्ट से ज़्यादा पसंद होंगे. तो आप पहले उन सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए जो आपको बहुत पसंद है. डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन सब्जेक्ट्स दैट यू डोंट लाइक और डोंट गेट. ऐसा नहीं है कि आपको ना कि सब सब्जेक्ट अच्छे से पूरे आने चाहिए इवन इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड 95% ऑफ द पेपर, ऑप्शनल पेपर 1 फॉर एग्जाम्पल, एंड 5% आपको नहीं समझ आ रहा, आपको ये लग रहा है कि यार मुझे समझ आ ही नहीं रहा है और मेरा टाइम ही वेस्ट होता है रोज़, तो देन बेटर नॉट डू इट. बेटर परफेक्ट योर 95% वाला थिंग. ओके, सो वॉट आई डिड वॉज कि फिज़िक्स मुझे कम समझ आती है. मतलब लेट्स बी फ्रैंक, आई एम नॉट अ फिज़िक्स काइंड ऑफ अ person. In my graduation also I took only math subjects, not physics subjects. So मेरे को अंदर से ये था कि if I am able to do 6 subjects out of whole 7 and I am able to perfect them, then my incapacity in physics will not be a negative in my scoring. तो मतलब मैं बाकी 6 को इतने अच्छे से परफॉर्म करूँ कि अगर 7वें सब्जेक्ट का क्वेश्चन मुझे नहीं भी आ रहा है और मैं उसे छोड़ रही हूँ तो भी मेरे मार्क्स कम ना हो, मतलब अच्छे मार्क्स फिर भी आ जाएं. तो वो मैंने किया. ऐसे ही पेपर 2 में भी फिज़िक्स से रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने छोड़े क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहे थे. तो अगर आपको ऐसा होता है कि आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है तो आप उनको छोड़ने की हिम्मत कर सकते हैं, गिवन दैट कि बाकी सारे आपके बहुत अच्छे हों. ऐसा भी नहीं कि आप ये भी छोड़ रहे हैं और वो भी आप आधे मन से कर रहे हैं तो मार्क्स नहीं आएंगे. आपको एक बहुत ही ना अपना एक पर्सनल एक सब्जेक्टिव स्टांस बनाना होगा कि यार मुझे ना ये नहीं आ रहा है बट मैं बाकी में इतना अच्छा करूँगा या करूँगी कि इससे ना मुझे फ़र्क नहीं पड़े. तो दैट व्हाट आई डिड. अगर आपको सारे सब्जेक्ट समझ आ रहे हैं तो इससे तो अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती. मतलब आप मेहनत करें. और मैथ्स के लिए और मैं यही कहना चाहूँगी कि प्रैक्टिस इज़ दी ओनली की. फॉर्मूलाज आर सेम, सालों से वही फॉर्मूलेज हैं, आगे भी वही रहेंगे. बट if you practice, if you do as many questions as possible, if you don't leave maths, जब तक आपकी मेंस ना हो जाए आप मैथ्स छोड़िएगा मत. क्योंकि आप जितनी मेहनत करेंगे अगर आपने छोड़ दिया तो वो ना थोड़ी ढीली हो जाती है मेहनत, then you have to start all over again and that is more tiring. Instead you do maths 2-3 hours each day, तो आपकी मेहनत ना पूरे साल में डिवाइड हो जाएगी and you will be able to manage your time well. तो वही है कि आप मैथ्स को चुने. मैं तो यही कहूँगी कि मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं. आप मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं लबसना में थे जो मैथ्स लेकर आए थे और उनके काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं. तो ऐसा नहीं कि मार्क्स आते ही नहीं मैथ्स में. हर सब्जेक्ट को यूपीएससी इक्वल लेंस से देखता है. ऐसा नहीं है कि आर्ट्स वालों को ही कम आते हैं या साइंस वालों को ही ज़्यादा आते हैं. मैंने ऐसे देखे हैं जिनके आर्ट्स में साइंस के बच्चों से ज़्यादा मार्क्स आए हैं. तो इट्स लाइक इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट, योर ऑनेस्टी विद द सब्जेक्ट एंड try to cover as much as possible. Try to cover whole syllabus. If you take 1 year, 1 साल बहुत होता है पूरे सिलेबस को 2 बार कवर करने के लिए. एंड कवर करना मतलब इफ़ यू स्टडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. इफ़ यू स्टडी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड रिवाइज देन तो आप 3-4 बार कर सकते हो इफ़ यू आर कंसिस्टेंट. तो आई जस्ट विश कि और लोग मैथ्स लेकर पास हों. एंड आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन पोस्ट, यू कैन कमेंट. एंड देन आई वुड लाइक टू थैंक Delhi Knowledge Track for acting as a link between people who have cleared it and people who will clear it in the future.
तो थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ टेक मैथ्स एज अ सब्जेक्ट इफ़ यू लाइक इट. थैंक यू.